Realme X2 Pro में GCAM, वो भी GCAM 7 जो कि पिक्सल 4 में आया था, पिक्सल 3 वाला नहीं जो मैं ऑलरेडी मतलब सजेस्ट कर चुका हूँ काफ़ी फ़ोन्स के लिए, वो नहीं। GCAM जो पिक्सल 4 में आया था, GCAM 7 विद एस्ट्रोफोटोग्राफी, जिसका मैं ट्राई करूँगा एग्जाम्पल इंक्लूड करने का। तो वो अगर आप जानना चाहते हैं कैसे इंस्टॉल करना है, क्या उसके फोटोज़ कैसे आएंगे, तो बिल्कुल सही जगह पे आए। मेरा नाम है अभिजीत सिंह, आप देख रहे हैं टेक्सप्लेनेशन। चलिए GCAM इंस्टॉल करते हैं। तो GCAM इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसको जाके डाउनलोड करना है उससे GCAM को। और जब तक डाउनलोड हो रहा है तो अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ ऐसा आइकन दिखेगा यहाँ पे जिसको आपको ओपन करना है। ओपन करने का वो थोड़ी बहुत सेटिंग्स करनी पड़ेगी यहाँ पे फ़ोन में, तो आपको ऐसे नीचे ड्रैग डाउन करना है। यहाँ से ड्रैग करने के बाद आपको ये छोटा सा सेटिंग्स का आइकन दिख रहा होगा, मैं फोकस करता हूँ। तो ये सेटिंग्स का आइकन पे आपको क्लिक करना है और ये जो आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि ये वैल्यूज़ होनी चाहिए वहाँ पे। मैं इसका स्क्रीनशॉट ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, बट एटलीस्ट ये सब चीज़ें ऑन होनी चाहिए। और फिर आपको यहाँ जाना है, जो आपको यहाँ दिख रहा है एडवांस, इस पर क्लिक करना है। और सबसे पहले तो आपको ये HDR+ कंट्रोल ऑन करना है, अगर ऑन नहीं है तो ये ऑन करके आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको ये सबसे पहले पिक्सल AWB पे जाके ओके HDR एनहांस में भी आप पहले हाई कर सकते हैं, 25 फ्रेम्स सेट कर सकते हैं, इसको हाई पे सेट करना है। देन पिक्सल AWB पे जाके आपको IMX 586 पे सेट करना है इसको। उसके अलावा आपको अगर डिसेबल करना है जूम तो ये डिसेबल भी कर सकते हैं जूम को, और ये एनेबल एस्ट्रोफोटोग्राफी भी कर सकते हैं। मोस्टली नाइट मोड में काम आएगी, तो अगर गलती से कभी ट्रिगर हो जाते हैं अपने आप तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। ऑक्सिलरी कैमरा अभी सपोर्टेड नहीं है, मैंने ट्राई किया तो उसको छोड़ दीजिए और फिर आ जाइए यहाँ लिप पैचर पे। इसको ऑन करके इसको एनेबल करना है, यहाँ ऊपर एक स्विच रहेगी, इसको एनेबल करना है। देन उसके बाद ये कुछ वैल्यूज़ है जो आपको होनी चाहिए और इससे बैक कैमरा के लिए होनी चाहिए। ऑफकोर्स इसका स्क्रीनशॉट नीचे मिल जाएगा, बट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको दिख रही है। तो ये वैल्यूज़ आपको रखनी ही है यहाँ पे ताकि आपको एक बेस्ट रिजल्ट्स आए GCAM की तरफ से। और जब आप ये सेट कर देंगे तो कैमरा सॉर्ट ऑफ रीसेट होगा। फिर भी आप इसको ऐसे ऊपर मतलब आप कर सकते हैं कि इसको बंद कर सकते हैं टोटली, और यहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हैं दोबारा। फिर एक बार चेक कर लीजिए जस्ट यहाँ पे आपको फुल रेजोल्यूशन होना चाहिए कैमरे का। मैं फोकस कर देता हूँ, तो यहाँ फुल रेजोल्यूशन होना चाहिए कैमरे का, या अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन कर लीजिए, बट मोस्टली तो ये नहीं होती रिकॉर्ड। मैंने ट्राई किया 4K में रिकॉर्ड नहीं होती है। बाकी और कुछ आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आपको HDR कंट्रोल और साथ में ये IMX 586 सेट करना है, यहाँ पे हाई 25 फ्रेम सेट करना है और डिसेबल कर देना जूम और एनेबल एस्ट्रोफोटोग्राफी। अगर आपको वो फोटोज चाहिए जो मैं आपको वीडियो के एंड तक दिखा दूंगा, काफ़ी अच्छे फोटोज आते हैं, मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप ऑन करो इसको। और लिप पैच में जाके ये वैल्यूज़ आपको सेट कर देनी है और बस आप सेट हैं। आपको आपका ये पूरा का पूरा GCAM सेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको थोड़े सैम्पल्स दिखाऊंगा। अगेन अगर आपकी थोड़ी हेल्प हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। अभी हम चलते सैंपल्स की तरफ, उससे पहले एक छोटा सा मैसेज। इससे पहले कि हम लोग GCAM के कंपैरिजन में जाए स्टॉक कैमरा के साथ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। साइमन सेज एक यूट्यूबर है जिन्होंने स्टार्ट किया है मतलब treesena.org के थ्रू एक कैंपेन स्टार्ट किया है ताकि आप लोग पेड़ लगा सको। आपको छोटा सा डोनेशन करना है, और मैंने देखा नहीं काफ़ी लोग उसके बारे में बात करें, तो मैं सोचा थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं क्योंकि इस वीडियो पे मेरे व्यूज़ बहुत आते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपने अगर आर्य कॉलोनी का सुना है जहाँ 2000 पेड़ काटे गए थे, वहाँ पर उन्होंने 4000 नए पेड़ लगाने का एक इनिशिएटिव लिया है। साइमन सेज ने शुरू किया है। मैं आपको उनका चैनल का लिंक नीचे दे दूंगा वीडियो के साथ। जो वीडियो है वो आपको एक डोनेशन करनी है, छोटी सी 50 रुपये की डोनेशन मिनिमम है। आप वहाँ जाके कर सकते हैं, एक दिन मोमो नहीं खाओगे तो वहाँ एक डोनेट कर दो, बहुत बड़ी बात है। और उनका पूरा एक प्लान है कि वो 4000 पेड़ लगा ले वहाँ पे। बेसिकली 380 का एक पेड़ है, तो आप हिसाब लगा लेना उस हिसाब से जो भी मैथ्स बनता है, तो वो उतना कलेक्ट करना चाहते हैं फंड। अच्छा होगा अगर आप में से कुछ परसेंट लोग जो सुन रहे हैं वो treesena.org में अगर डोनेट कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और एज सच सबके लिए ही होगा। और अगर आप नहीं करना चाहते वो आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके करो ही, जस्ट आप लोगों को एक अवेयर करना चाहता कि ऐसा कुछ चल रहा है। नीचे लिंक्स मिल जाएंगे, वो डिस्क्रिप्शन में जो भी रिलेवेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगी, आप जाके डोनेट कर सकते हैं। और अब आपका टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ और आगे चलते हैं GCAM कंपैरिजन में। तो हम डे लाइट से शुरू करते हैं फाइनली। तो यहाँ आप देख सकते हैं GCAM की फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, और जो स्टॉक कैमरा उसकी थोड़ी सी डल है, बट
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने हिसाब से आपको क्या पसंद है। मुझे थोड़ी GCAM की पसंद आई, और वाइड एंगल अभी आप यूज़ नहीं कर सकते GCAM में, मगर वो कुछ ऐसा दिखता है स्टॉक कैम में। और इस पिक में भी आप देखेंगे GCAM ने ज़्यादा अच्छे ग्रीन कलर पकड़ा है, और Realme ने फॉर सम रीज़न बिल्कुल अच्छा कलर नहीं पकड़ा, थोड़ा सा ऐसे उड़ा उड़ा सा कलर पकड़ा हुआ है। यहाँ अगेन ग्रीन को कुछ अलग ही कलर का कर दिया है यहाँ पे स्टॉक कैमरा ने, और GCAM काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह नेचुरल पकड़ा। ओवरऑल पिक्चर देखने में अच्छी लग रही है, मुझे पर्सनली अच्छी लग रही है। और यहाँ पर भी अगेन अगर आप पहाड़ को देखेंगे अलग सा ही ग्रीन कलर आ रहा है, पता नहीं क्यों Realme हमेशा ऐसा कर देता है। अभी तक मुझे GCAM पसंद आ रहा है, आपको क्या पसंद आ रहा है मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में। मे बी आप लोगों को स्टॉक कैमरा ज़्यादा पसंद आ रहा हो, और ये कुछ ऐसा दिखेगा अगर आप वाइड एंगल में सेम पिक लेंगे तो ऐसा कुछ कलर्स और आपको दिखेगा। और ये सनसेट का शॉट काफ़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए पता लगाना कि कौन सा बेटर है। एक्चुअली मुझे दोनों ही पसंद है, यहाँ पे मैं किसी एक को नहीं चूज़ कर सकता। आप मुझे हेल्प करो, आप बताओ आपको कौन सा पसंद आया इन दोनों में से। मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ देखने के लिए लोगों को सनसेट में किसका पसंद आया, GCAM या स्टॉक। और ये अगेन थोड़ा सा यहाँ पे मैं GCAM की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि ओवरऑल अगर आप घास को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी वहीं पर दिख रही है। देन हम ह्यूमन सब्जेक्ट्स की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि GCAM ने एक इवनली एक्सपोज किया है फेस वगैरह को अगर आप देखेंगे, बट स्टॉक कैमरा थोड़ा ज़्यादा ही वाइड करा है फेस को, तो मैं डेफिनेटली थोड़ा स्टॉक कैमरा से हट के GCAM की तरफ जाऊँगा। और अगर पोर्ट्रेट मोड में देखेंगे तो सेम कहानी देखने को मिल रही है, और फेस थोड़ा ज़्यादा ही वाइड कर रहे हैं यहाँ पे। मैं देख सकता हूँ काफ़ी लोग उस जो स्टॉक कैमरा उसके पोर्ट्रेट मोड की तरफ जाएंगे, बट मुझे पर्सनली GCAM का पसंद है। और हाँ, स्टॉक कैमरे आप जो पोर्ट्रेट मोड का ब्लर है वो एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आप GCAM में नहीं कर सकते, बट ऐसा आपको पूरा ओवरऑल पिक्चर दिखेगा। और अगर हम सेल्फीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सामने सामने दिख रहा है कि कैसे GCAM ने काफ़ी अच्छा ओवरऑल मेंटेन करके रखा है। हालांकि फेस डार्क है मैं मानता हूँ, बट डेफिनेटली उसको एडिट करके हम ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर भी अगेन GCAM ने थोड़ा नेचुरल रखा है स्किन टोन को, जबकि स्टॉक कैम थोड़ा सा वाइड कर देता है फेस को। इस केस में अगर पोर्ट्रेट मोड में आ गए हम, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली अगेन GCAM की साइड जाऊँगा, मुझे नेचुरल फोटो ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है आप लोग में से काफ़ी लोग जो है स्टॉक कैमरा को पसंद करेंगे। मुझे बताइए आपको क्या पसंद है। मुझे पर्सनली GCAM पसंद है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगेन बैकग्राउंड पूरा का पूरा वाइट हो गया, जबकि GCAM ने काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा है। और फेस को तो आप बाद में एडिट करके नॉर्मली उसकी जो ब्राइटनेस है बढ़ा सकते हैं। देन यहाँ पे हम थोड़ा लो लाइट में चलते हैं, आर्टिफिशियल लाइटिंग में चलते हैं, तो यहाँ अगेन आपको GCAM की इमेज ज़्यादा बेटर दिखेगी। पीछे अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको स्टार्स दिख रहे हैं GCAM में, जबकि स्टॉक कैम में आपको नहीं दिख रहे। देन अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ओवरऑल काफ़ी कंपेरेबल पिक है। मैं थोड़ा GCAM की तरफ जाऊँगा, आप मुझे बताओ आप किस तरफ जाओगे, स्टॉक कैमरा की तरफ या GCAM की तरफ, मतलब गूगल कैमरा की तरफ। और अगेन ये इंडोर लाइटिंग मिली थी, यहाँ ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा ज़मीन को अगर आप देखेंगे तो फ़र्क है। अगेन मैं यहाँ कुछ एक पिक नहीं कर सकता विनर, आप देख लो। अगर आप एक ओपिनियन बनाओ ओवरऑल अभी तक आपका क्या ओपिनियन बन रहा है कि GCAM आपको चाहिए, स्टॉक कैम आपको चाहिए, और सेम शॉट अगर आप वाइड एंगल में लोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। देन अगेन यहाँ पोर्ट्रेट मोड इंडोर लाइटिंग में, यहाँ डेफिनेटली मैं GCAM को प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो स्किन टोन है काफ़ी नेचुरल आई है, और ओवरऑल मुझे पसंद आई फोटो GCAM की। यहाँ पे थोड़ा स्टॉक कैम वाइड कर रहा है और थोड़ी नेचुरल नहीं है। और इस केस में अगेन थोड़ा सा मैं GCAM की तरफ जाना चाहूँगा कि अगर आप ज़मीन को देखेंगे ज़्यादा डिटेल्स जो आपको GCAM में दिख रही है। हाँ, मैं ये बात बता दूं कि डिटेल से याद आया कि GCAM में आप 64 मेगापिक्सल अभी आप नहीं ले सकते, वो सिर्फ आप मतलब नॉर्मल एक स्टॉक कैमरा में ले सकते हैं, बट मे बी फ्यूचर में वो भी सपोर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो एक नॉर्मल आपको पिक्स दिख रहे हैं वो ऐसे दिखेंगे। और ये रही सेल्फी जो इंडोर लाइटिंग में, डेफिनेटली मैं GCAM की तरफ जाऊँगा, क्योंकि स्टॉक कैम ने पीछे वाला पूरा उड़ा दिया है। और बिल्कुल लो लाइट में तो आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है, यहाँ पे डेफिनेटली मैं GCAM की तरफ ही जाऊँगा। अब जब वारी आती है बिल्कुल लो लाइट में, अब बिल्कुल नाइट साइड और नाइटस्केप, जो नाइट साइड है गूगल कैमरा को नाइटस्केप में, तो गूगल जस्ट हैंड्स डाउन जी जाता है यहाँ पे। और नाइट साइड आप वाइड एंगल में भी यूज़ करते थे, वो जो कुछ ऐसा दिखता है, बट जब हम बाकी फ़ोटोज़ देखेंगे तो आपको देख रहा होगा कि कैसे गूगल जस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ लेता है। मुझे मतलब और कोई तरीका दिख नहीं रहा आपको बताने का, बट अगर आप पिक्स देखेंगे तो आपको सामने यहाँ क्लियर हो जाएगा, GCAM विनर है क्लियर। एस्ट्रोफोटोग्राफी भी आ रहे हैं, बट ये कुछ पिक्स आप सैंपल देख लीजिए, और ये अगेन वाइड एंगल में आप देख सकते हैं कि कैसा दिखेगा। नाइटस्केप है पर मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा यहाँ पे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पहाड़ जो है पीछे काफ़ी अच्छा दिख रहा है गूगली फोटो में। अगेन सेम चीज़ आपको यहाँ दिख रही है। बट अब हम चलते हैं जो एस्ट्रोफोटोग्राफी में आपको बता रहा था, और ये कुछ ऐसा दिखता है। अभी बादल थे
तो कुछ मतलब इतना नहीं दिखा, बट ये जो नेक्स्ट पिक थी काफ़ी अच्छी है। अभी मैं जिस एरिया में वो फुली मतलब ऐसा डार्क नहीं था, आपको किसी एक ऐसे कैंपिंग साइट या आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ लाइट पॉल्यूशन यानी कि बिल्डिंग्स का या कार्स की लाइट कम हो, बट फिर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर इसने पिक किया है। बादल थे थोड़े बहुत, बट उसके अलावा आप देखेंगे तो स्टार्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे पिक किए हुए हैं और पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया यहाँ पे। और मैं ये जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे यहाँ पे स्टार्स वगैरह दिखते हैं। और यही था पूरा GCAM का। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि कैसा ओवरऑल GCAM का परफॉर्मेंस और कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं GCAM। और ये नया वाला GCAM था, तो आई होप आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और फाइनली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसा ऑसम कंटेंट मिलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।